अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टैंडर्ड 10th की लोकवाणी पुस्तक से अति सोहत श्याम जो, यह कविता देखेंगे हम। इसके कवि हैं रस खान। तो चलिए अब कविता शुरू करते हैं। सबसे पहले हम परिचय देखेंगे। कवि रस खान जी का जन्म 1950 के लगभग पिहानी में हुआ। इनकी मृत्यु मथुरा उत्तर प्रदेश में हुई। चलिए, रस खान जी का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। आपकी अधिकांश रचनाएं भगवान श्री कृष्ण को समर्पित है। आपके काव्य में भक्ति श्रृंगार रस की प्रधानता मिलती है। अब हम पद्य संबंधी देखेंगे। सवैया, यह छंद का एक प्रकार है। इसमें 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 22 से 26 वर्ण होते हैं। ये जो हम काव्य प्रकार देख रहे हैं सवैया है। यहाँ चयनित सभी रचनाएं सवैया छंद में है। इन सभी सवैयों में उनका कृष्ण प्रेम छलकता है। यहाँ पर रसखान जी ने कृष्ण बाल रूप, अपनी इच्छा और श्री कृष्ण की व्यापकता का वर्णन किया है। तो चलिए कविता शुरू करते हैं। मानुष हो तो वही रस खान, बसो मिली गोकुल गाँव के गौरन। जो पशु हो कहाँ बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। मंझारन है वो, वहाँ पर अनुस्वार है। ये थोड़ा टाइपिंग का प्रॉब्लम है। पाहन हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो मिली, कालिंदी कुल कदम्ब की डारन। रसखान जी कहते हैं कि यदि मैं अगले जन्म में मनुष्य बनूं तो मुझे गोकुल गांव के गौलों के बीच रहने का अवसर मिले। यदि मैं पशु बनूं तो उस पर मेरा कोई बस नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैं सदैव नंद बाबा की गायों के मध्य चरूं, यानी मैं गाय का रूप धारण करूं। यह उनकी इच्छा है। आगे कहते हैं, यदि मुझे पत्थर बनना पड़े तो मैं उसी पर्वत का पत्थर बनूं जिसे इंद्र के कोप से ब्रजवासियों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने छत्र के रूप में उठा लिया था। आपको पता है ना, जो पर्वत को उंगली पर उठाया था श्री कृष्ण ने, तो उसी का वर्णन कर रहे कि उस पर्वत का मैं यहाँ पर पत्थर बनना चाहता हूँ। अगले जन्म में मुझे उसका पत्थर बनाए, उस पर्वत का पत्थर बनूं मैं अगले जन्म में, ऐसी वो इच्छा प्रकट कर रहे हैं। आगे कवि कहते हैं, यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी, यहाँ पर क्या कहा गया है, क्या नाम है, कालिंदी। कालिंदी का अर्थ है यमुना नदी। तो कवि कहते हैं, यदि मैं पक्षी बनूं तो मैं यमुना नदी के तट पर स्थित कदम के कुंजों की डालियों पर रहूं। यानी वो यमुना के तट पर पक्षी के रूप में जन्म लेना चाहते हैं। सोहत है चंदवा सिर मोर को, तैसिया सुंदर पाग कसी है। वैसिय गोरज भाल बिराजत, जैसी हिये बनमाल लसी है। रसखान बिलोकत बौरी भई, द्रुगमुंदी के ग्वाली पुकार हंसी है। खोली री घूंघट खोलो कहाँ, वह मूर्ति नयननी मांझ बसी है। बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। कवि कहते हैं, श्री कृष्ण के सिर पर मोर के पंखों का मुकुट बहुत ही शोभायमान है, यानी बहुत ही सुंदर लग रहा है। जो मुकुट है जिस पर मोर का पंख है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। वैसी ही सुंदर उनकी पगड़ी लग रही है। कृष्ण के मस्तक पर गोरज अर्थात गाय के चलने से उड़ने वाली धूल, उसे गोरज कहा गया है। धूल उनके मस्तक पर यानी माथे पर विराजमान है। उतनी ही सुंदर उनके हृदय पर पड़ी वन के फूलों की माला लग रही है।
उनके गले में जो फूलों की माला है, जो वन के फूल हैं, वह भी बहुत ही सुंदर लग रही है। आगे रसखान जी कहते हैं, श्री कृष्ण ऐसा मोहक रूप देखकर ग्वालिन मानो बौरा गई है। बहुत ही सुंदर रूप जो है उनका, यह देखकर जो वहां पर ग्वालिन थी, ग्वाला पुल्लिंग है और ग्वालिंग स्त्रीलिंग है, तो जो ग्वालिन है, ग्वालन उनके आसपास रहते थे ना, तो ग्वालिन एकदम बौरा गई है। वह अपने आंखें मूंद कर हंसते हुए अपनी सखियों को पुकारती है। जब सखी आती है और तो सखी घूंघट खोलने के लिए कहती है कि, तो उसे घूंघट खोलने के लिए कहती है, तो ग्वालिन यह कहकर घूंघट खोलने से मना कर देती है और कहती है कि मेरे नेत्रों में श्याम की मनमोहन मूर्ति बसी हुई है, अतः मैं घूंघट नहीं खोलूंगी। मैंने अपने नेत्रों में श्याम की मूर्ति, श्याम कौन है? श्री कृष्ण का ही नाम श्याम है। तो मैंने अपने नेत्रों में श्याम की मूर्ति को पूरी तरह से बसा लिया है। अब मैं घूंघट नहीं खोलूंगी, अपने नेत्र अर्थात आंखें नहीं खोलूंगी। अगर मैं आंखें खोलूंगी तो वह श्री कृष्ण की जो छवि है, जो मूर्ति है, वो चली जाएगी, इसलिए वह घूंघट खोलने से मना करती है। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुबेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे, पचिहारे तऊ पुनि पार न पावे। ताहि अहीर को छोहरिया छछिया, भरी छाछ पे नाच नचावे। यहाँ पर कवि कहते हैं, शेष का अर्थ है शेषनाग, गणेश का अर्थ है गणेश जी, महेश का अर्थ है महेश अर्थात सूर्यदेव, सुरेशु का अर्थ है सूर्यपति इंद्र। तो यहाँ पर कवि कहते हैं शेषनाग, शिव जी, गणेश जी, सूर्यदेव तथा सूर्यपति इंद्र जिन श्री कृष्ण का निरंतर यशगान करते हैं, वेदों में जिन्हें अनादि अनंत अखंड अछेद और अभेद बताया गया है। इसका अर्थ क्या है? श्री कृष्ण का न कोई आदि है न अंत है, यानी उनके जैसा कोई नहीं और उनका कोई अंत नहीं है। न उनके खंड किए जा सकते हैं, न उन्हें अलग किया जा सकता है किसी चीज से, वो एक अलग ही मूर्ति है। आगे बहुत से वर्णन किया है। न उनको छेदा जा सकता है और न ही भेदा जा सकता है। मुनि नारद से लेकर व्यास मुनि, यहाँ तक कि शुक्र मुनि तक उनका नाम रटते रहते हैं, परंतु उनको कोई प्राप्त नहीं कर सका। तो यहाँ कवि क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण की महिमा हमारे सामने व्यक्त कर रहे हैं, अपनी भक्ति यहाँ पर प्रकट कर रहे हैं कवि रसखान जी। ये जो देवता हैं, ये सब हार गए हैं, उन्हें कोई प्राप्त नहीं कर सकता। उन्हें श्री कृष्ण को ब्रज की गोपियां थोड़ी सी छाछ के लिए नाना प्रकार के नाच नचाती है। तो यहाँ वर्णन कर रहे हैं कवि के श्री कृष्ण को ये शेषनाग, शिव जी, मुनि नारद से लेकर तो शुक्र मुनि तक कोई प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर एक थोड़े से छाछ के लिए ये श्री कृष्ण को ब्रज की जो गोपियां हैं वह अलग अलग प्रकार से नाच नचाती है, उन्हें सताती रहती है।